पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में महिलाओं ने एक अनोखी पहल की है। सालों से बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बना दिया है और वहां लिलियम के फूलों की खेती शुरू कर दी है। महिलाओं के इस प्रयास में अब स्थानीय किसान भी जुड़ रहे हैं। ये पहल न सिर्फ आजीविका का नया साधन बन रही है, बल्कि क्षेत्र में कृषि की नई संभावनाओं को भी जन्म दे रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पौड़ी के कोट गांव में अब लिलियम के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं और इसका श्रेय जाता है गांव की महिलाओं को, जिन्होंने सालों से बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बना दिया। पहले जहां ये जमीन बेकार पड़ी थी, अब ये फूलों की खेती से आमदनी का जरिया बन रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र जुयाल ने कोट गांव पहुंचकर इन किसानों की मेहनत को सराहा और कहा कि ये पहल अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक है। कोट में हमारे पास पानी भी है और जमीन भी है, कुछ कीजिए वहाँ पर फूल हो सकते हैं, वहाँ पर सब्जी हो सकती है। और मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर हमारे 18 पॉली हाउस है, जिनमें लिली के फूल और सब्जियां, प्याज, ये सब उत्पादन कर रहे हैं। और इन बहनों को, जो एक बंजर खेत हो चुके थे, लोग पलायन कर चुके थे, मैं निश्चित मान के चलता हूं कि आपके माध्यम से ये जो बात उत्तराखंड के लोगों तक जाएगी। जो सोचते हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं हो रहा, उनको दिखा दीजिए कि पहाड़ में लिली पैदा हो रही है। ये लिली जिसकी एक कली की कीमत 300-400 रुपया, और अगर आप दिल्ली जैसे शहर के मिड में चले जाए, कनॉट प्लेस में चले जाए, तो ये 500-500 रुपए की कली बिकती है। तो इतना महंगा फूल मेरी इन बहनों ने यहाँ किया। मेरी प्रार्थना है उनसे भी, जो मुरारी सर इनको ले रहे हैं, कि इन बहनों को धन्यवाद देते हुए या मार्केट प्राइस देखते हुए अगर वो थोड़ा सा और इन बहनों की तरफ ध्यान रखेंगे, तो ये उन्हीं के गांव है, हम उन्हीं के हैं, तो इसको और ज्यादा इनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और इनकी ललक और जले पैदा होगी कि हमको ज्यादा से ज्यादा खेती और करनी है। लिलियम की खेती से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि स्थानीय किसान भी इस नई पहल से जुड़कर इसका लाभ उठा रहे हैं। इस पहल में शामिल किसानों का कहना है कि वे पहले परंपरागत खेती करते थे, जिसमें ज्यादा मुनाफा नहीं था, लेकिन लिलियम की खेती से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। इसमें ये पॉली हाउस लगे हैं उद्यान विभाग की ओर से, जिसमें 12,500 रुपये हमने जमा किए थे, बाकी विभाग ने किए थे। और उसके बाद ये बीज हमें जो मिला है, ये बहुत अच्छी सब्सिडी भी मिला हुआ है। तो टोटल एक जो मैं व्यक्तिगत मेरा पॉली हाउस है, इसमें 57,000 का बीज लगा है और 12,000 का ये पॉली हाउस लगा है। और इसकी जो उपज होगी, तो ये अगर पूरी उपज सही ढंग से होगी, सही ढंग से हो भी रही है, तो ये लगभग 2 लाख रुपए के लगभग हो रही है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट का वो है। अगर जो लोग इसको करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि सारे उत्तराखंड वासियों को ही लिलियम की खेती करनी चाहिए। ये गरीब लोगों के लिए इतना अच्छा है कि इसमें कम इन्वेस्टमेंट है और ज्यादा फायदा है इसमें। हमें इसका बीज मिला, बल्ब होता है एक, जो कि सरकार ने हमें सब्सिडी में दिया, अच्छी सब्सिडी दी हमें सरकार ने। और हमने एक पॉली हाउस में 2,000 लगाए, मतलब कुल मिला के दोनों पॉली हाउस में हमारे 4.5 बल्ब लगे हुए हैं, जिनकी 4,500। और हो सकता है हमें एक पॉली हाउस से 2 लाख का फायदा होगा, ठीक ठाक अगर फूल हो गए तो। वैसे उनमें देख रहे कि ये है कि ये थोड़ा ठंड के कारण खराबी हो रही है, तो हमने इसकी काफी देख रेख की, तो वैसे ठीक ही है। हमारे लिए तो काफी अच्छा वो है, महिलाओं के लिए, मतलब कुछ करने का जो वो सहारा है या कर सकती है महिलाएं, तो इसको आसानी से कर सकती है, इसमें कोई समस्या भी नहीं है इतनी। लिलियम की ये खेती न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार रही है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन रही है। ये पहल दिखाती है कि अगर सही तकनीक और प्रयास किया जाए, तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। कोट ब्लॉक की इस पहल ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। महिलाओं और किसानों की ये मुहिम आने वाले समय में और भी लोगों को प्रेरित करेगी। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।